मंगल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और आज गणेश चतुर्थी है। मैं हूं आपके साथ ऋषिका। गणेश चतुर्थी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, ये कहकर जब हम अपने घर में श्री गणेश को स्थापित करते हैं तो उनसे यही कामना करते हैं कि हमारे जीवन की सभी समस्याओं को बहुत दूर करें और हमारे जीवन में मंगल ही मंगल लेकर आए। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। आज से 10 दिवसीय गणेश चतुर्थी का पर्व शुरू हो रहा है। हमारे साथ 2 ज्योतिष आचार्य मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि कैसे मनाएं गणेश चतुर्थी, कैसे करें गणपति की स्थापना और कौन सा सहयोग बन रहा है। मैं आप दोनों ही ज्योतिष आचार्यों का यहाँ बहुत स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले मैं चलूंगी डॉक्टर महिमा चतुर्वेदी जी, आपके पास। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान में। थैंक यू जी। महिमा जी, सबसे पहले आपसे ही जानेंगे कि आज का शुभ मुहूर्त क्या है। आज किस तरह से श्री गणेश जी की पूजा की जाए कि वो हमारे जीवन के सारे दुख हर लें और सारी समस्याओं को दूर करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। जो आपने मुहूर्त की बात पूछी है, तो इस बार एक बहुत विशेष संयोग बन रहा है, लंबोदर योग इस समय बन रहा है। और जो पूजा का सबसे अच्छा मुहूर्त रहेगा वो 11:04 से और 1:30 बजे तक रहेगा। ऐसे में हमें उसी समय पूजा करनी है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार गणपति का जन्म जो दोपहर के ही समय हुआ था, तो विधिवत जो हमें पूजा करनी है, जो गणपति को अपने घर पर लाना है, वो 11 बजे से लेकर और 1:30 बजे के बीच में ही लाना है। आज सबसे विशेष बात यह है कि बुधवार के दिन ही गणेश चतुर्थी का महोत्सव बनाया जा रहा है। ये एक बहुत ही अच्छा संयोग है और चित्रा नक्षत्र भी इस समय आ रहा है। तो आप सभी से मैं यही कहूँगी कि आप अच्छे से प्रेम सहित गणेश जी का ये पर्व बनाएं, यही आपके लिए उचित रहेगा। महिमा जी, यहाँ आपको थोड़ी देर के लिए विराम दूंगी और हमारे साथ अभी दूसरे ज्योतिष आचार्य अभिनव शर्मा जी भी मौजूद है। आपका भी ज्योतिष आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत न्यूज 18 राजस्थान पर। जी अभिनव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज किस तरह से पूजा की जानी चाहिए गणपति भगवान की, क्योंकि आज से 10 दिनों का जो ये पर्व है शुरू होने वाला है। और ऐसा कहा जाता है कि 10 दिन तक जब हमारे घरों में श्री गणेश जी विराजमान होते हैं तो उनकी पूरी विधि विधान से पूजा की जाए और जब 11वें दिन उन्हें विदा किया जाता है तो पूरे दुख जो है हम लोगों के, वो श्री गणेश अपने साथ लेकर चले जाते हैं। तो इस बार किस तरह से खास होने वाली है गणेश चतुर्थी? रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रिलोक के रक्षक भक्तानाम भयाम कर्ता त्राता भवनवाद द्वेता मूल कृपा सिंधु शाणमा वंदे वांछित वांछितार्थ विघ्नेश्वराय वरदाय स्वरूपयाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते लंबोदर नमस्तुभ्य शतक मोदक प्रिय और विघ्नम कुरु देवम सर्व कार्येषु सर्वदा। सभी देश प्रदेश वासियों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, इस बार जो गणेश चतुर्थी का पर्व है यह बहुत ही शुभ संयोग लेकर के आ रहा है। जैसा कि हमारी ज्योतिष साथी ने बताया कि चित्रा नक्षत्र भी आ रहा है, इसके साथ में 2 प्रमुख योग भी इस बार बन रहे हैं। ब्रह्म योग भी बन रहा है और शुक्ल योग भी बन रहा है। और भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को स्वाति नक्षत्र में गणेश जी का जन्म हुआ था। ऐसे में जो इनकी पूजा का विधान माना गया है वह वृश्चिक लगन में प्रमुख माना गया है। और जो वृश्चिक लगन है वह 11:11 से लेकर के 1:08 तक रहने वाला है। तो इस समय पे अगर हम गणपति की पूजा करते हैं या घर में अगर हम गणपति को स्थापित करते हैं तो वह बहुत ही शुभ सकलदायक होगा। और मैं हमारे दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि अगर वो घर में गणपति को स्थापित कर रहे हैं तो वह चौकी पर सिर्फ लाल या पीला कपड़ा ही बिछाएं, दूसरे रंग का कपड़ा ना बिछाएं। और उनके एक कलश जरूर भर के रखें, कलश में जल और एक चांदी का सिक्का जिसमें लक्ष्मी और गणेश जी स्थापित हो, यह कार्य उनको जरूर करना है। जी अभिनव जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे और आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। अभी चलते हैं हम हमारी जो दूसरी ज्योतिष आचार्य जी मौजूद है महिमा जी के पास चलते हैं। अब उनसे जानना चाहेंगे कि आज या अगले 11 दिन तक किस तरह से 11 दिन तक, क्योंकि गणेश भगवान मौजूद रहेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि कोई एक ही दिन खास रहने वाला है, 11 दिन पूरे खास रहने वाले। तो इन 11 दिनों में कैसे पूजा की जानी चाहिए, किन तरह की चीजों का इन पूजा में उपयोग किया जाना चाहिए, जरा इस बारे में विस्तार से थोड़ा बताइए।
जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि अब 11 दिन भगवान हमारे घर में ही रहने वाले हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम उन्हें एक शुभ मुहूर्त में लाएं और उन्हें चौकी पर लाल कपड़े पर हम उन्हें विराजमान करें। साथ ही साथ जो उनकी जैसे प्रिय चीजें हैं, जैसे उन्हें मोदक बहुत पसंद है, लड्डू पसंद है, वो हमें उन्हें नित्य चढ़ाना है और साफ सुथरे वातावरण में पूरे घर में हमें गंगा जल डालकर और फिर उनकी पूजा करनी है। इसके साथ साथ ही जैसे आप सभी जानते हैं और हमारे शास्त्रों के अनुसार भी उनको दूर्वा बहुत प्रिय है, तो हमें दूर्वा जरूर चढ़ानी है, पान चढ़ाना है और नित्य कपूर और घी के दिए से उनकी आरती करनी है। अगर आप पूछ रहे हैं कि अलग अलग दिन पे या अलग अलग मनोकामना के हिसाब से हम गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, मान लीजिए कि किसी के घर में संतान नहीं है और उन्हें संतान उनकी मनोकामना है और उन्हें चाहिए, तो उसका एक मनोकामना रख के, एक संकल्प रख के भी हम उनकी पूजा इन दिनों में कर सकते हैं। उस रूप में हमें छोटे बालक के रूप में गणपति की पूजा करनी चाहिए। तो इस तरीके से इनके अलग अलग सिग्निफिकेंस हैं कि कौन से गणपति की पूजा किस मनोकामना के लिए हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, विद्यार्थियों के लिए गणेश पूजा का बहुत महत्व है और मैं सभी से यही करना चाहूंगी कि श्वेतार्क गणेश जी अपने घर में लेके आएं या ग्रीन जेड या ऑनिक्स के गणेश जी लेकर आएं। इससे विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा और पूरे 10 दिन उनका विधिवत पूजा करें, दोनों टाइम आरती करें और उन्हें अच्छे अच्छे मिष्ठान का भोग लगाएं, तो आपके घर से नित्य ही जो हम कह सकते हैं कि नेगेटिविटी दूर होगी और पॉजिटिविटी का संचार होगा। जी महिमा जी, बिल्कुल। और अभिनव जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसा कि बताया जा रहा है कि इस बार 300 साल बाद कुछ अलग सबसे अच्छा सहयोग बन रहा है, तो इस सहयोग को लेकर क्या कुछ आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि ये जो सहयोग है इसमें उनकी मनोकामना किस तरह से पूरी हो ही, इसके लिए भक्त क्या करें? हमारे दर्शकों को इस बारे में जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। जैसा मैंने आपको बताया कि इस बार जो गणेश चतुर्थी की तिथि है वह रवि योग में ही आ रही है, तो इस वजह से यह बहुत ही अच्छा संयोग बन रहा है। ऊपर से जो ग्रह स्थिति है, अब आप देखेंगे सूर्य जो है और सूर्य, बृहस्पति और शनि यह अपनी ही स्वराशि राशि में है। सूर्य सिंह राशि में है, बृहस्पति मीन राशि में है, शनि मकर राशि में है और जो बुध है वह भी अपनी ही स्वराशि में है, यानी कि कन्या राशि में। इस वजह से यह बहुत ही ग्रह स्थिति बनने की वजह से बहुत ही अच्छा संयोग बन रहा है। लेकिन जो आपने पूछा कि हमारे दर्शक क्या करें, देखिए मोस्टली लोग तो ये जानते ही हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूजा करनी, सबको ये पता है। लेकिन मैं हमारे दर्शकों को यह संदेश देना चाहूंगा कि गणेश जी जो हैं वो निर्विघ्न तो करते ही हैं, कार्यों में से विघ्न तो हटाते ही हैं, लेकिन जो उन्होंने सबसे अच्छा संदेश इस पूरी सृष्टि को दिया है वह यह दिया है कि वह अपने माता पिता की सेवा के लिए कितने जाने जाते हैं। जब पूरे देवी देवता ब्रह्मांड के चक्कर लगाने चले गए थे, तब गणेश जी ने स्वयं अपने माता पिता नहीं, शंकर जी और पार्वती जी के ही चारों इर्द गिर्द चक्कर लगा लिए थे और उनको प्रथम पूज्य माने जाने वाला देव का अधिकार मिला। तो मैं हमारे दर्शकों को यह कहना चाहूंगा कि आज से वो ये प्रण लें कि अपने माता पिता का दिल कभी ना दुखाएं, और अगर वो गणेश जी की सच्चे दिल से सेवा करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि गणेश जी उनसे प्रिय रहें, गणेश जी के वो प्रिय रहें, तो उनको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए और माता पिता का उनको दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। और एक चीज मैं अपने दर्शकों को ये और बताना चाहूंगा कि देखिए, वास्तु दोष को सबसे हटाने में वास्तु गणेश जी का बहुत ही उपयोग माना गया है। गणेश जी की जो प्रतिमा है, गणेश जी की जो तस्वीर है, उसका बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। और पीत वर्ण के जो गणेश जी होते हैं, पीले रंग के जो गणेश जी होते हैं, वह घर में सबसे ज्यादा वास्तु दोष को दूर करते हैं। और अगर जो पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि वह अपने स्टडी टेबल पर पीत वर्ण के गणेश जी यानी पीले रंग के गणेश जी जरूर रखें। उससे उनको एग्जाम पास करने में और उनके शिक्षा में जो भी व्यवधान आ रहे हैं वो उनको जरूर दूर होंगे। और आज के दिन अगर वो कोई फर्नीचर, कोई ज्वेलरी, लैंड, भूमि, कुछ भी अगर वो खरीदना चाह रहे हैं, तो आज का दिन उसके लिए बेहद शुभ है। और उसके लिए जो मुहूर्त है वह 11:11 के बाद से शुरू हो रहा है। जी अभिनव जी, बिल्कुल। और महिमा जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज गणेश चतुर्थी है, आज घर घर जो है स्थापना की जाएगी गणेश भगवान की मूर्तियों की। कई जगह मिट्टी की जाएगी, तो कई जगह इको फ्रेंडली गणेश जी जो है वो भी स्थापित किए जाएंगे। पंडाल सज चुके हैं, लेकिन जो अभी भी भक्तों में कह सकते हैं असमंजस की स्थिति है कि आखिर शुभ मुहूर्त क्या है जब वो अपने गणेश जी को घर लाए, स्थापना करें और पूरे विधि विधान से पूजा की जाए। तो जो शुभ मुहूर्त है आज का, या फिर कुछ लोग कह रहे हैं शायद कल तक का शुभ मुहूर्त है, तो कौन सा अमृत मुहूर्त कौन सा होगा जब गणेश भगवान की स्थापना करना सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा?
देखिए, वैसे तो मैंने भी बताया और मेरे जो साथ में हैं उन्होंने भी बताया है कि सबसे अच्छा मुहूर्त 11:11 से 1:30 बजे के बीच में रहेगा, क्योंकि गणेश जी का जन्म दोपहर के समय हुआ था। इसलिए जो गणेश चतुर्थी का सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाता है वो दिन के काल का ही माना जाता है, तो जिसे हम अभिजीत मुहूर्त भी कहते हैं। आप 12 सवा 12 के आसपास दोपहर में गणेश जी को अपने घर पर ला सकते हैं। और दूसरी चीज आप ये ध्यान रखें कि जब आप गणपति को अपने घर लाएं तो एक लाल कपड़े से ढक के लाएं, कि कोई उसे पहले स्थापित होने से पहले ना देखे, और उसके बाद आप उनकी विधिवत स्थापना करें। कई लोगों के मन में यह प्रश्न रहता है कि गणपति की मूर्ति कैसी हो, तो वैसे तो गणेश जी किसी भी रूप में हो, उनकी प्रतिमा हमेशा ही हमारे लिए शुभ है, तो आप किसी भी तरीके का वहम नहीं रखें। लेकिन अगर हम गृहस्थ हैं और हमें घर पर गणेश जी लाने हैं तो आप ये ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा बड़ी मूर्ति को, प्रतिमा को ना लाएं। वो 6 इंच या 3 इंच से छोटी हो, अगर हमें उन्हें परमानेंट रखना है अपने घर पे। और अगर हमें उन्हें 10 दिन बाद या कुछ दिन बाद विसर्जित करना है, जैसे कई लोग 3 दिन 5 दिन के भी गणेश जी बिठाते हैं, तो वो मूर्ति थोड़ी बड़ी हो सकती है। सबसे बड़ी बात कि जब हम गृहस्थ हैं, जो भी लोग गृहस्थ में घर में गणेश जी को लेके आते हैं, तो उनकी जो ट्रंक होती है, जो सूंड होती है, वो लेफ्ट साइड में होनी चाहिए। ये गृहस्थियों के लिए शुभ होती है। पर यही अगर आप ऑफिस में गणेश जी बिठाते हैं अच्छे मुहूर्त में, तो वो बैठे हुए भी हो सकते हैं और खड़े हुए भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर अलग जैसे कला से रिलेटेड लोग हैं, कोई म्यूजिशियन है, कोई आर्ट से रिलेटेड लोग हैं, तो उनको खड़े गणेश जी या नृत्य करते हुए गणेश जी रखना या बिठाना बहुत ही शुभ है। ये उनके करियर में बहुत बहुत लाभ देगा। तो आप बिना किसी संकोच के आप 12 सवा 12 के आसपास गणपति को लाएं बहुत धूमधाम से और उनकी विधिवत स्थापना करें। एक और चीज कि दोनों साइड जब आप गणपति विराजमान करते हैं तो रोली और जो हम कुमकुम कहते हैं और हल्दी के सतिये बनाएं और 2-2 बिंदी बनाएं। जब हम विसर्जित करते हैं गणेश जी को तो वो बिंदियां वही रहें जो उनकी रिद्धि सिद्धि के रूप में हमारे घर में समृद्धि लाएंगी। जी बिल्कुल महिमा जी, आपने भी आप शुभ मुहूर्त बता दिया। अभिनव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि जिस तरह की आजकल की जीवन शैली हो गई है, तो ना चाहते हुए भी लोगों से पूजा पाठ करने में किसी तरह की भूल चूक हो जाती है। तो एक बार विस्तार से इस बारे में बताइए कि किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या करें क्या ना करें, जिससे भगवान गणेश जो 11 दिन के लिए हमारे घरों में आने वाले हैं वो नाराज ना हो जाए। जी बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, एक कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तीने दिख वैसी। तो आपकी भावना कैसी है, जिसकी जैसी भावना होती है प्रभु की मूरत भी उसको वैसी ही दिखती है। तो इसके लिए जरूरी है कि आपका जो श्रद्धा भाव है वह कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर इसमें आपको अगर भूल चूक हो भी जाती है, लेकिन अगर वह अनजाने में होती है तो इसका गणपति कभी बुरा नहीं मानते हैं। गणपति नहीं, कोई भी देवी देवता ये नहीं कहते कि आप ऊपरी मन से कोई भी काम करो या भूखे रह करके व्रत रख के कोई भी काम करो। आपका जो भी कार्य होना चाहिए उसके पीछे की मंशा क्या है, आपका इंटेंशन क्या है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपका इंटेंशन सात्विक है, अगर आप सात्विक तरीके से बिल्कुल सहज तरीके से गणपति की स्थापना करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभदायक रहता है। और देखिए, मैं उनके लिए भी बताना चाहूंगा, हमने गणपति स्थापना की बात करी कि जिनको गणपति स्थापना करते हैं उनको क्या करना चाहिए, लेकिन जिनके घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी हैं वह क्या करें, उनको क्या करना है, उनको भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जिनके घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी हैं उनको अपने पूरे मंदिर की जो गणपति जहां स्थापित है उनकी पूरी सफाई करनी चाहिए, बहुत अच्छे से सफाई करनी चाहिए, पूरे पानी डाल करके सफाई करनी चाहिए। फिर उसमें चांदी का वर्क उनको लगाना चाहिए। चांदी का वर्क लगाना गणेश जी के लिए बहुत ही शुभ फलदायक माना गया है। और गुड़ की ढानी और चीनी की ढानी यह गणेश जी को बहुत ही प्रिय है। देखिए, गणेश जी को जैसे दुर्वा बहुत प्रिय है, मोतीचूर का लड्डू बहुत प्रिय है, वैसे गुड़ की धानी और चीनी की धानी, यह इसका भोग आप गणेश जी को जरूर लगाएं, गणपति की आरती करें। और कहते हैं कि जहां सुमतितः संपत्ति नाना, जहां कुमतितः विपत्ति निदाना, जहां परिवार में सुमति होती है, जहां सब तरह के विचार मिलते हैं, उस परिवार में समृद्धि और खुशहाली आती है। तो अगर मैं ये कहना चाहूंगा हमारे दर्शकों को, अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं या परिवार में आपके जितने भी सदस्य हैं, आज के दिन आप एक साथ मिलकर के गणपति की आरती करें, गणपति की पूजा करें, गणपति को प्रसन्न करें। देखिए, रिद्धि सिद्धि के दाता और शुभ लाभ के पिता, शुभ लाभ इनके पुत्र हैं। तो घर में अगर आप शुभ लाभ चाहते हैं, घर में हम लगाते हैं शुभ लाभ, स्वास्तिक लगाते हैं। तो अगर आपको पैसे से परिपूर्ण होना है, अगर आपको धनधान्य से परिपूर्ण होना है, और अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपके कार्य में कोई भी विघ्न आए या किसी भी प्रकार का आपको वो हो, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप गणपति को
अच्छे से पूजें, उनकी अच्छे से पूजा करें। जो भी विधि विधान कहता है, बहुत ही अच्छा संयोग इस बार बन रहा है। और ऑरेंज कलर के कपड़े या लाल कलर के कपड़े पहन करके अगर आप पूजा करेंगे तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायक होगा। काले नीले कपड़े पहन करके आप बिल्कुल भी गणपति की पूजा ना करें। और आज के दिन आप जितना हो सके उतना सात्विक रहें। और जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए मैं एक मंत्र बताने जा रहा हूं, अगर वो इस मंत्र का बुधवार से शुरू करते हैं। और आज देखिए बहुत अलग संयोग भी है कि बुधवार भी है और गणेश चतुर्थी भी है। यह बहुत ही कम होता है कि बुधवार वाले दिन ही गणेश चतुर्थी आती है, तो यह बहुत ही अच्छा संयोग है। तो आज ही जो विद्यार्थी पक्ष है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं वो इस मंत्र का उच्चारण शुरू कर दें। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात। यह गणेश जी का गायत्री मंत्र है और यह बहुत ही शुभ मंत्र है। अगर विद्यार्थी वर्ग और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जो लोग कर रहे हैं, चाहे सरकारी नौकरी हो या कोई सी भी नौकरी हो, अगर वो इस मंत्र का जाप करते हैं, नित्य प्रतिदिन करते हैं, 108 की एक भी माला करते हैं, तो मैं ये आपको गारंटी पूर्ण कहता हूं कि उनका कार्य अवश्य होगा। और जिनके कार्य में जो भी रुकावटें आ रही हैं उनका भी कार्य जरूर पूरा होगा। क्योंकि देखिए गणपति एक ऐसे भगवान हैं जो सर्वत्र हैं, जिनको हमेशा पहले पूजा जाता है। आप कोई भी काम की शुरुआत करते हैं या कहीं पर भी जाते हैं या अगर गाड़ी में भी अगर हम लगाते हैं तो सबसे पहले गणेश जी को ही स्थापित करते हैं। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि गणेश जी जो हैं वो क्या हैं। तो गणेश जी की शक्ति जो है वो अपरंपार है और गणेश जी का जो वर्चस्व है वो बहुत ही ज्यादा है, प्रथम पूज्य है। इसलिए गणपति की आराधना सबको करनी चाहिए। और जो व्यापारी वर्ग हैं उनको तो गणपति की पूजा जरूर करनी चाहिए। इसलिए कहते हैं व्यापारी वर्ग को जो बुध का स्टोन आता है पन्ना, वो हमेशा पहनने के लिए कहा जाता है। चाहे पन्ना बुध उनका किसी भी स्थिति में हो, लेकिन कहते हैं आप पन्ना पहनो क्योंकि वो व्यापारी वर्ग है। तो जो बुध के अधिपति है वो गणेश जी हैं। तो गणेश जी की जरूरत सबको है, गणेश ज्ञान की जरूरत सबको है और बुद्धि, लॉर्ड ऑफ विजडम जिनको कहा गया है। तो गणपति को बहुत अच्छे से पूजें। जी अभिनव जी, बिल्कुल। अब मैं महिमा जी से जानना चाहूंगी कि जैसा कि अभिनव जी ने बताया कि इस बार संयोग चल रहा है और उन्होंने बताया कि 300 साल बाद एक बहुत ही अच्छा संयोग बन रहा है। बुधवार का ही दिन है, बुधवार का दिन वैसे भी गणेश जी का ही होता है और आज ही के दिन गणेश चतुर्थी भी हो रही है। तो क्या ये जो 300 साल बाद संयोग हो रहा है इससे कुछ राशियों पर भी कह सकते हैं कि प्रभाव पड़ेगा, जिससे जो उन राशि के लोग हैं उन्हें कुछ करने की जरूरत है? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। 300 साल बाद ये संयोग बना है और लंबोदर योग भी बना है। ऐसा कहा जाता है कि जिस समय गणेश जी हुए थे उस समय कुछ ऐसे ही योग थे। अब जो आपने पूछा है कि राशियों पर इसका कैसा प्रभाव रहेगा, जैसे हम देख रहे हैं कि अभी सूर्य अपनी राशि में है, गुरु अपनी राशि में है, तो निश्चित तौर पे मैं कहना चाहूंगी कि जैसे जो सिंह राशि के लोग हैं जिनका स्वामी सूर्य है, उनको डेफिनेटली केसरिया रंग के गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और गुड़ और धानी का भोग लगाना चाहिए। और जो इनकी स्वयं की राशि है, जो बुध है, मिथुन और कन्या राशि है, इन्हें दूर्वा जरूर चढ़ानी चाहिए और ग्रीन कलर के गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इन दोनों राशियों के लिए विशेषतः मैं कहूंगी कि ये व्यापार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर इनका जैसे कोई नया सामान लेना है, व्यापार करना है, नए काम करने हैं, तो सिंह राशि के लिए ये समय बहुत अच्छा है। मिथुन के लिए जरूर मैं कहूंगी कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए जरूरी है कि आप रुद्राक्ष की माला पर ओम गंगणपते नमः का जाप करें। और सभी राशियों के लिए मैं कहूंगी कि गणेश जी का जो भी आप जाप करें रुद्राक्ष की माला पर करें, गणेश अथर्वशीष का नित्य पाठ करें और गणपति चालीसा, गणेश चालीसा जो होती है उसका कम से कम इन दिनों में 10 दिनों में हम 11-11 बार पाठ करें। और जो छोटी कन्याएं होती हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं कन्याएं, उनको हरी रंग की चीजें, ड्रेस या हरी चूड़ियां जरूर दान दें या पहनाएं या श्रृंगार का सामान दें। तो इससे नित्य ही जो भी उनकी राशियों में अशुभ ग्रह हैं वो शांत होंगे। जी बिल्कुल महिमा जी। और जैसा कि अभिनव जी, जैसा कि अभी महिमा जी ने बताया कि राशियों पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा या फिर किस राशि के जातक को किस तरह से पूजा करनी चाहिए या उन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आपसे जानना चाहूंगी कि आजकल की लाइफस्टाइल में थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करना। तो कोई एक ऐसा मंत्र आप हमारे दर्शकों को बताएं जो सभी वर्ग के लोग कर पाए, चाहे वो गृहिणियां हो, बिजनेसमैन हो, बच्चे हो या युवा वर्ग के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। तो कोई एक ऐसा मंत्र जो सभी लोग, हमारे सभी दर्शकों को आप बताएं, जो सभी लोग कर सकें। जी का मंत्र है वक्रतुंडम महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नम कुरु देवम सर्व कार्येषु सर्वदा। यह मंत्र तो सभी को जपना चाहिए। यह मंत्र तो एक इतना शक्तिशाली मंत्र है कि इसको तो कोई भी वर्ग के लोग, किसी भी वर्ग के लोग कर सकते हैं। लेकिन आज मैं एक स्पेशल मंत्र, बहुत ही स्पेशल मंत्र सबको बताने जा रहा हूं। ओम गंग गणेश ऋणम छिंदी वरेण्य हुम नमः फटा।
ये एक ऐसा मंत्र है जो चाहे वो व्यापार वर्ग में हो, चाहे नौकरी वर्ग में हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी उसमें हो, किसी भी फील्ड में हो, उनके लिए ये मंत्र बहुत जरूरी है। देखिए, गणपति जो सबसे मेन जाने जाते हैं, वो माने जाते हैं विघ्नों को दूर करने वाले देवता और सबसे पूज्य माने जाने वाले। लेकिन आज के इस युग में गणेश जी की पूजा इसलिए भी की जाती है क्योंकि व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण होना चाहता है, और धन धान्य से परिपूर्ण होने के लिए जो मैं मंत्र बता रहा हूं, ओम गंग गणेश ऋणम छिंदी वरेण्य हुम नमः फटाय, इसका मतलब यह है कि गणपति की कृपा के लिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, हे गणपति, और मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाइए। और किस रूप में बरसाइए? धन रूप में बरसाइए, यश रूप में बरसाइए, समृद्धि रूप में बरसाइए। तो यह गणपति जी का एक बहुत ही पावरफुल मंत्र है। अगर इस मंत्र का प्रयोग अगर वो बुधवार से शुरू करते हैं, या फिर 21 बुधवार का या 51 बुधवार का अगर वो संकल्प लेकर के करते हैं, तो यह हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही शुभदायक फलदायक होने वाला है। और इस मंत्र को आप करके देखिएगा और इसके रिजल्ट भी आपको थोड़े दिन में मिलने वाले। लेकिन मैं अपने जातकों से यह कहना चाहूंगा कि इस मंत्र का जाप जब भी करें आप, तो उस समय आप ग्रीन कलर के कपड़े पहन करके करें। और ग्रीन कलर में भी आपको ग्रीन कलर कौन सा पहनना है? जो ग्रास ग्रीन कलर आता है, जो दुर्वा का जो कलर आता है, जो घास का कलर आता है, उस कलर का अगर आप ये पहन करके करेंगे तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायक होगा। और इस मंत्र का जाप आप उत्तर दिशा की तरफ देख के करें, क्योंकि उत्तर दिशा के जो अधिपति हैं वह बुध हैं। तो अगर आप उत्तर दिशा की तरफ देख करके यह मंत्र करेंगे तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायक रहेगा। और इस मंत्र का जो रिजल्ट है वो आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलता है। चलिए अभिनव जी, आपका भी और महिमा जी आपका भी, आप दोनों का ही बहुत ज्यादा शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को गणपति स्थापना से लेकर गणेश चतुर्थी के लिए सारी जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। आपने मंत्रों से लेकर किस तरह के गणेश जो भगवान है उन्हें घर में लेकर आए, किस तरह से पूरी पूजा पाठ की विधि विधान है आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार। और से देखिए प्रदेश